नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है और इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया फंक्शन करने वाले हैं। दोस्तों, इस फंक्शन का नाम है स्लाइड स्विच। दोस्तों, इनको बोलते हैं स्लाइड स्विच। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन स्लाइड्स स्विचेस का कैलकुलेटर के अंदर क्या मोटिव है डालने का, या कैलकुलेटर के अंदर क्यों इसे यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, इनका यूज़ डेसिमल को लेकर है, यानी कि जो भी हम इसके अंदर सीखेंगे वो डेसिमल के ऊपर ही होगा। सारा वर्क जो होगा दोस्तों वो डेसिमल के ऊपर ही होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आऊँगा, क्योंकि बिना एग्जांपल के ये कर नहीं सकते। तो मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इसके अंदर f। अगर आप इसे देख पाएँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो दोस्तों f है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए f का मतलब क्या है। तो दोस्तों, f का मतलब है फ्लोटिंग डेसिमल। अब आपको फ्लोटिंग डेसिमल का मतलब भी पता होना चाहिए दोस्तों, फ्लोटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी डेसिमल में आएगा, जितना कैलकुलेटर की कैपेसिटी है वो उतना शो करेगा। हम एक एग्जांपल लेकर आते हैं दोस्तों। जैसे आपके सामने 2.123 मल्टीप्लाई बाय 2.123 है, तो हम करते हैं दोस्तों। तो 2.123, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, 2.123 मल्टीप्लाई बाय 2.123। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो डेसिमल के बाद वैल्यूज़ है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि ये कह सकते हैं कि सिंपल कैलकुलेटर की तरह ये वर्क करेगा अगर हम इसे f पर रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, f के अंदर ये सारी कैलकुलेशन जो ये आप देख रहे हैं फंक्शन, ये इसमें यूज़ नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि f के अंदर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर आएगा, इसलिए इनका कोई यूज़ नहीं है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट फंक्शन कर लिया है जिसका नाम है f। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हम आते हैं, दूसरा जो फंक्शन है वो है दोस्तों कट, CUT कट। तो हम दोस्तों इधर इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, अब आप कट का मतलब क्या समझते हैं। दोस्तों, कट का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना या किसी चीज़ को रब कर देना एक जगह से, वो कट कहलाता है। अब सपोज़ कीजिए दोस्तों, आपने जब ये क्वेश्चन किया तो आपका आंसर आया 4.507129। अब देखिए दोस्तों, आप ये नहीं चाहते कि डेसिमल के बाद इतनी सारी वैल्यूज़ आए। आप में से कई व्यूअर्स ये चाहते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 वैल्यू आए, यानी 507, या कई चाहते हैं कि 4 वैल्यू आए, या कई चाहते हैं 2 वैल्यूज़ आए, या कई चाहते हैं कि कोई वैल्यू ही ना आए। तो दोस्तों, उसके लिए हम कट बटन फंक्शन को यूज़ करते हैं, और कट फंक्शन के अंदर दोस्तों हमें इसे यूज़ करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 4 3 2 1 एंड 0। अब देखिए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये दोस्तों ये दिखा रहा है कि आप डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर 4 पे हमने इस कर्सर को जो है वो हमने 4 पे किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो आंसर 6 वैल्यू आनी चाहिए अगर हम आंसर निकालते हैं, लेकिन दोस्तों अब हम वैल्यू आंसर प्लॉट करते हैं तो हमारा क्या आता है। तो मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 2.123 मल्टीप्लाई बाय 2.123।
अब दोस्तों मैं आपके सामने इक्वल्स टू साइन दबा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, पहले जो आंसर आ रहा था वो आपका डेसिमल के बाद 6 वैल्यू प्लॉट हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने कट फंक्शन यूज़ किया और आपने ये कहा कि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस आ गए और बाकी का दोस्तों वो रब हो चुका है। ऐसे ही हम दोस्तों अगर हम 3 पे लेकर आते हैं इसे, तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 2.123 मल्टीप्लाई बाई 2.123। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ गई। ऐसे ही करेंगे 2 पे करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ आएगी। 1 पे करेंगे दोस्तों तो 1 वैल्यू आएगी। अगर हम दोस्तों 0 पे कर देते हैं, यहाँ पर हमने कर्सर जो है वो 0 पे कर दिया है। अब दोस्तों कर्सर 0 पे करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? 0 का मतलब है दोस्तों कि डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। 2.123 मल्टीप्लाई बाई 2.123 और दोस्तों हम इक्वल्स टू साइन दबाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने इक्वल्स टू साइन दबाया आपके पास 4 आया, क्योंकि आपने कमांड दी हुई है कि डेसिमल की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों कट का फंक्शन इतना ही है कि आप कितनी वैल्यूज़ चाहते हैं डेसिमल के बाद। अब दोस्तों डेसिमल पॉइंट आपने, ये जो कट फंक्शन है ये आपने पूरा कर लिया है। अब दोस्तों अगला जो फंक्शन है वो है 5/4। मैं पहले इसको इधर ले आता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों 5/4 हम बचपन से करते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तब भी हम 5/4 का मतलब समझते थे, बड़े हो गए तब भी समझते थे। दोस्तों 5/4 का मतलब आपको डेसिमल में पता ही है, मैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों 5/4 का मतलब ये है कि अगर डेसिमल प्लेस के बाद 1, 2, 3 या 4 आए तो उसको हम काट देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए दोस्तों हम इस 1 को लेते हैं, हम 3 डेसिमल पॉइंट लेना चाहते हैं और हम आगे की वैल्यू नहीं लेना चाहते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 है। अब 1 को दोस्तों हम चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 अपने आप ही हट जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको ये भी पता है कि अगर 5 या 6 या 7 या 8 या 9 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम 7 देखते हैं दोस्तों डेसिमल के बाद, तो ये 5 से या 5 से बड़ा है दोस्तों, तो हम यहाँ से 7 को कट करके यहाँ पर 1 प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया प्रैक्टिकली जब हम करते हैं, लेकिन हम कैलकुलेटर में दोस्तों एज इट इज़ कर सकते हैं इसे। जैसे कि दोस्तों अब आपने जैसे 5/4 की वैल्यू की हुई है और आप डेसिमल के बाद एक भी वैल्यू नहीं चाहते हैं, एक भी डेसिमल पॉइंट नहीं चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आया है 4.5। अब हम दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना आएगा। 2.123 मल्टीप्लाई बाई 2.123। देखिए दोस्तों अब ये चेंज 5 पे क्यों हुआ वो भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर दोस्तों डेसिमल पॉइंट 0 चाहिए उसे, यानी डेसिमल के बाद उसे कुछ नहीं चाहिए। और हमने जो फंक्शन यूज़ किया हुआ है वो दोस्तों किया है 5/4। अब यानी हमने डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू देखी कि वो कौन सी है। अब दोस्तों ये 5 थी, यानी 5 से या 5 से अबव कोई वैल्यू होती है तो वो हम नेक्स्ट वैल्यू में +1 कर देते हैं। तो यहाँ 4.5 था तो इसने एज इट इज़ डायरेक्टली 5 पुट कर दिया। और इससे दोस्तों हम आसानी से कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम डेसिमल पॉइंट 1 कर देते हैं तो क्या आएगा, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए। तो हम 0 को देखेंगे। अब 0 को तो चेंज कर नहीं सकते, तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा 4.5। आइए दोस्तों हम चेक करते हैं।
2.123 मल्टीप्लाई बाई 2.123। अब देखिए दोस्तों हमारा 4.5 आंसर आया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों लास्ट जो फंक्शन है वो हमारा है ऐड टू। अब हम दोस्तों ऐड टू पे आते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐड टू फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ऐड टू का फंक्शन ज़्यादातर हम मॉनिटरी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों अपने यहाँ तो पैसे की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर पैसे वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ की वैल्यू है। लेकिन दोस्तों फॉरेन कंट्रीज़ में डॉलर के बाद सेंट्स की भी वैल्यू होती है। तो दोस्तों सेंट्स की वैल्यू को जोड़ने के लिए दोस्तों हम इस ऐड टू का बटन यूज़ करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होएगा। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशन है, हमें 2 सेंट 4 सेंट 25 सेंट प्लस करने हैं, बहुत सारी वैल्यू प्लस करनी है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं ऐड टू में, जैसे ही हम 2 प्रेस करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले ये 2 है, 2 सेंट्स है, तो हम इसे प्लस दबाते हैं तो दोस्तों ये डायरेक्टली हमें 0.02 दिखा देता है। अगर हम वैसे दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें 0.02 प्लस 0.04, दोस्तों इसमें कितना टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली हम दोस्तों सेंट्स की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्लाइड स्विच बटन को कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये इसमें से कोई भी फंक्शन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर कीजिए, मैं आपको उसे फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों मैंने अब तक सारे कैलकुलेटर के फंक्शन आपको मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके कोई कैलकुलेटर के अंदर कोई और फंक्शन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप मुझसे पूछिए कि इस फंक्शन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे।